चिराग पासवान जी द्वारा दही चूड़ा का भोज किया गया था, जिसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनको देखा गया। बात करते हुए चर्चा ये हो रही है कि अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में आ जाते हैं तो ये लोग कुछ अलग रूप से। हाजीपुर से कोई समझौते की बात कहाँ है। वो तो मान लीजिए पार्टी अलग हुई है। हाजीपुर के लोग चिराग पासवान जी से जो अटूट रिश्ता है उनका घर घर का वो आज भी कायम है। और हाजीपुर चुनाव हमारे ही नेता लड़ेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो कई बार देखने को मिला है कि जब चुनाव आता है तभी ये जो स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सामने आ जाता है, नहीं तो बीच में गायब हो जाता है। देखिए, चलिए, इस वक्त मौजूद है मोतिहारी में और अभी हमारे साथ लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल चला हुआ है और खासकर हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर, तो चिराग पासवान जी आए थे अभी हाजीपुर में, जहां उनके चाचा भी है पशुपति पर, तो भी दावा ठोकते आ रहे हैं। तो क्या रहेगा रुख? नहीं, कौन दावा ठोकता है नहीं ठोकता उससे मतलब नहीं है। हमारी पार्टी वहाँ काम कर रही है और वो सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिंह चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्य है। अभी हम लोग बड़ा कार्यक्रम किए थे जिसमें हाजीपुर में स्वतः स्फूर्त लाखों लोगों को आकर के चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट विजन को अपनाया है, उसका समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से हाजीपुर हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि रही है। और हाजीपुर से कोई समझौते की बात कहाँ है। वो तो मान लीजिए पार्टी अलग हुई है। हाजीपुर के लोग चिराग पासवान जी से जो अटूट रिश्ता है उनका घर घर का वो आज भी कायम है। और हाजीपुर चुनाव हमारे ही नेता लड़ेंगे। आप अभी बोल रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो कई बार देखने को मिला है कि जब चुनाव आता है तभी ये जो स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सामने आ जाता है, नहीं तो बीच में गायब हो जाता है। नहीं, देखिए 2020 में चुनाव हुआ और उसी चुनाव से हम लोग लेकर चले हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में। कैसे पलायन से मुक्ति मिले, कैसे नौजवान जो बेरोजगार पढ़ लिख के घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, कैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो, छोटे छोटे कल कारखाने बिहार में लगाया जाए जिससे बिहार में रोजगार का सृजन हो। और बिहार का अपना एक गौरव रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। तो बिहार कैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त करे, इसकी लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अगर सत्ता की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई रहती तो चिराग पासवान 2020 में अलग नहीं होते एनडीए से। हमारे नेता ने स्वयं एनडीए से अलग होने का फैसला किया। अगर एनडीए से नहीं अलग होते तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होते। तो निश्चित रूप से बिहार की लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं चिराग पासवान। बिहार में अभी जो वर्तमान सरकार है 32 साल से यही लोग तो राज कर रहे हैं। बिहार में आज क्यों सबसे ज्यादा आज पलायन पहले से बदतर स्थिति में है। जानवरों से बदतर स्थिति में ठूस ठूस कर बाहर जाने को बाध्य हैं। क्यों? ये सोचने की बात है ना। यहाँ के रोजगार करने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ का जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ का लाभांश 10 गुना 20 गुना कर देते हैं अपनी मेहनत, अपने ईमानदारी, अपने परिश्रम से। हम क्यों नहीं अपना घर मजबूत कर सकते? क्यों बाहर के लोगों को हमारे यहाँ नहीं रोजगार करने आवे? ये बात होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ बिहार में कहीं आप सुने होंगे यही कैसा स्टेट है जिसे बाहर से कोई नहीं आता है। और बाहर के लोग लेबर की बात करेंगे चले जाओ बिहार, क्या लेबर प्रदेश है? तो वही हमारे कहने मतलब तो हमारे नेता की सोच है कि बिहार में ही रोजगार का सृजन हो और बिहार के लोग बिहार में काम करें। और बिहार कैसे हमारे यहाँ कर्मठी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हम लोग सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अभी चिराग पासवान जी द्वारा दही चूड़ा का भोज किया गया था, जिसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनको देखा गया। बात करते हुए चर्चा ये हो रही है कि अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में आ जाते हैं तो ये लोग कुछ अलग रूप से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कल क्या होगा इस पे कल क्या होगा इस पे आप भी नहीं जानते हैं। कल क्या होगा किसके साथ, तुरंत आगे वाला समय नहीं पता है किसको क्या होने वाला है। निश्चित रूप से अभी एनडीए के घटक दल के मांझी जी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, मोदी जी, सुशील मोदी जी आए थे, सम्राट चौधरी जी आए थे, महामहिम राज्यपाल आए थे, बहुत सारे नेता लोग आए थे। तो ये तो हम लोग की एक परंपरा रही है ना बिहार की, दही चूड़ा। तो दही चूड़ा का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष हम पार्टी कराती है, इस वर्ष भी कराई है।